दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हालिया जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ है उसमें चीन के एक गेम चेंजर हथियार को गिराना कैसे अब भारत का ट्रम्प कार्ड साबित हो चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अचानक भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, लेकिन युद्ध के वक्त हमसे किनारा रखने वाले ये देश क्या भरोसे के लायक हैं? क्या हमें उनको ये खजाना सौंपना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी सौंपनी चाहिए? डीआरडीओ उस चीनी खजाने यानी कि चीन के सबसे घातक मिसाइल PL-15 के मलबे का आखिर क्या करने वाला है, जिसे दुनिया चीन का ब्रह्मास्त्र मानती है। अगर डीआरडीओ इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है तो भारत को कौन कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी हाथ लग जाएगी, कौन से छुपे हुए राज इससे खुलने लग जाएंगे, कितने अरबों खरबों फूके थे चीन ने इसे बनाने में, और अब भारत कैसे बिना एक सिंगल पैसा खर्च किए चीन के सबसे बड़े सीक्रेट को डिकोड करने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया वाले फाइव आईज देशों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है, और क्यों फ्रांस और जापान जैसे मुल्क भी इस चीनी टेक्नोलॉजी के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। दोस्तों, चीन की एक मिसाइल हमारा डिफेंस सिस्टम मार के गिरा देता है, लेकिन वास्तव में अब एक बहुत बड़ा वो खजाना बन चुकी है जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हैं कि बीजिंग से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई। दोस्तों, गलती पाकिस्तान ने की, लेकिन अब उसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने चीनी J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट से PL-15E एयर टू एयर मिसाइल भारत पर दागी थी। ये वही PL-15 है जिसे चीन अपनी एयरफोर्स का क्राउन ज्वेल कहता है। वो मिसाइल जो कागजों पर अमेरिका की AIM-120D और यूरोपियन MBDA मैट्योर को टक्कर देती है। चीन का प्लान था कि भारत को झुका लिया जाए, लेकिन दोस्तों वो भूल चुका है कि ये नया वाला भारत है। हमारे जांबाजों ने, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के इसी गुरूर को आसमान में ही चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। पंजाब के होशियारपुर में जब इस चीनी मिसाइल का मलबा आकर के नीचे गिरा तो सिर्फ एक मिसाइल का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, वो था चीन की कई सालों की रिसर्च, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और उसकी सो कॉल्ड मिलिट्री सुपीरियरिटी का बिखरा हुआ सपना। और यही से शुरू होता है असली खेल, एक ऐसा खेल जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को बदल करके रख दिया है, तूफान ला करके खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस मलबे में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि फाइव आईज कंट्रीज यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इनके साथ ही फ्रांस और जापान भी इस टेक्नोलॉजी के जो खुद महारथी हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं कि कैसे भी ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए। क्यों ये सब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? क्यों दोस्तों? बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, ये मलबा केवल मलबा नहीं है, ये चीन की मिलिट्री इंजीनियरिंग का वो रॉ ब्लूप्रिंट है जिसे पढ़ने के लिए दुनिया तरस रही है। PL-15 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, इसमें लगा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे, यानी ऐसा रडार सीकर जो छोटे से छोटे टारगेट को भी मीलों दूर से पकड़ लेता है। इसमें है 2 वे डेटा लिंक, यानी कि मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी अपने टारगेट को ये बदल सकती है या फिर नए डायरेक्शन ले सकती है। और सबसे खतरनाक इसका ड्यूल प्लस मोटर propulsion सिस्टम है जो इसे 5 मैक यानी कि 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है, और इसी से ये 200 से लेकर के 300 किलोमीटर की शानदार रेंज गेन कर लेती है। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर एक और चीज लगी है और वो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM, जो दुश्मन के जेमिंग सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। मतलब सीधी भाषा में अगर हम कहें तो ये मिसाइल इतनी शातिर है कि ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह करके रख सकती है। इससे पहले कि उन्हें भनक भी लगे, ये काम अपना तमाम कर चुकी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग के बीच में भी अपना रास्ता तलाश लेती है और ये दुश्मन के टारगेट्स को तबाह करके ही दम लेती है। ऊंचाई पर तेज रफ्तार में भी इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता का कोई जवाब नहीं है। चीन ने इसे अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स में लगाने के लिए बनाया था। अब सोचिए दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी का राज भारत के हाथ लग चुका है। फाइव आईज और फ्रांस, जापान अब इसी टेक्नोलॉजी को
परत दर परत उधेड़ करके देखना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि चीन का गाइडेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, चीन की वॉर स्ट्रैटेजी क्या है, इंडो पैसिफिक में चीन की असली कमजोर नस क्या है। वो जानना चाहते हैं कि कैसे इस ड्रैगन को काबू में किया जा सकता है। और हमारे पास अब वो ट्रम्प कार्ड आ चुका है जिससे हम अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। यानी दोस्तों, भारत क्या कर सकता है? सीधा सीधा मलबा तो किसी को मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई खैरात नहीं है कि सबको बढ़ जाएगी। यहाँ होगा गिव एंड टेक वाला रिलेशंस, यानी एक्सचेंज डील्स। अब दोस्तों, अमेरिका के साथ हम क्या कर सकते हैं? अमेरिका के साथ में अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, उनकी टेक्नोलॉजी या फिर F-35 फाइटर जेट्स की कुछ सीक्रेट डेटा लिंक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ में हम नेगोशिएट कर सकते हैं। जापान से हम एडवांस सेंसर ग्रिड टेक्नोलॉजी ले सकते हैं जो हमारे सर्विलांस जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कई गुना बढ़ा देगी। फ्रांस से भी हम फ्यूचर राफेल अपग्रेड्स पर भारी डिस्काउंट ले सकते हैं, या फिर डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भारत उनके साथ में लीड रोल में हो सकता है। उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। ये तो सिर्फ दोस्तों एक झांकी है। फाइव आइज के एक्सक्लूसिव क्लब में भारत को अनौपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन एक बराबरी का इंटेलिजेंस पार्टनर बनाया जा सकता है, खास करके इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिहाज से। और दोस्तों, चीन पर तो ऐसा कूटनीतिक दबाव बनेगा कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। भारत अब दुनिया को दिखा सकता है कि चीन की जिस PL-15 को वो अजेय समझता था, उसे भारत ने कैसे हवा में ही ढेर कर दिया। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक झटका है। उसकी टेक्नोलॉजी की पोल खुल चुकी है। और दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर, कि सबसे जो अहम इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने था। हमारे अपने DRDO के लिए ये जो मलबा है वो सोने की खान थी। तो दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिक इस मलबे से वो राज निकालने वाले हैं जो हमारी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को, या जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको सालों तक आगे लेके चला जाएगा। हमारे अपने अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 मिसाइलें और भविष्य की SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट बेस्ड मिसाइल प्रोग्राम को अब सीधे सीधे रियल वर्ल्ड से डेटा मिलना लग जाएगा। जो चीज़ें हम लैब में टेस्ट कर रहे थे, अब उनका मुकाबला दुश्मन की बेस्ट टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। दोस्तों, भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम चीन से एक जनरेशन आगे काम करने लग जाएगा। सोचिए, जब हम दुश्मन की टेक्नोलॉजी का पता लगा लेंगे तो उसे काउंटर करना कितना आसान हो जाता है। हम अपनी खुद की ड्यूल पल्स प्रोपल्सन तकनीक को चीन से बेहतर कर सकते हैं। रेंज, स्पीड, सटीकता, हर मामले में हम चीन को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भविष्य के अंदर चीन के J-10C, J-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स के खिलाफ हमारे पास एक किलर कॉम्बैट स्ट्रेटजी होगी। हमें पता होगा कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। और DRDO की रिसर्च में ये मलबा कम से कम 3 से 4 साल का वक्त भारत का बचा देगा। चीन ने इस मिसाइल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसकी टेस्टिंग पर $2 अरब से ज़्यादा का खर्च किया था, यानी कि करीब 12 से लेकर के 16,000 करोड़ रुपए केवल इसकी रिसर्च के ऊपर खर्च हुए थे। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा अमाउंट है जो भारत अब वहां से एक तरीके से निकाल लाया है। वहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर भी भारत को जो मिला है वो बिना एक पैसा खर्च किए हुए मिला है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा था कि वो चीन की PL-15 से भारत को डरा देगा, भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ने अनजाने में ही सही चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे भारत की झोली में डाल दी। चीन आज अपने ही सबसे बड़े दोस्त की बेवकूफ़ी पर सिर पीट रहा होगा। आज आलम यह है कि चीन बैकफुट पर है। दुनिया भर में उसकी टेक्नोलॉजी की किरकिरी हो रही है। फाइव आइज कंट्रीज भारत से मिन्नतें मांग रहे हैं कि वो मलबा उनको सौंप दिया जाए। फ्रांस और जापान जैसे बड़े मुल्क भी भारत के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए बेचैन हैं। पाकिस्तान की एक गलती और चीन का गुरूर आज भारत के पैरों के नीचे पहुंच चुका है। DRDO अब इस चीनी टेक्नोलॉजी का पोस्टमार्टम करके ऐसे ऐसे वेपन्स बना सकता है जो दुश्मन के सपनों में भी अब तूफान ला सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारत PL-15 की इस टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी को फाइव आइज या फिर दूसरे देशों के साथ में सच में साझा करेगा, या इसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम के लिए ही इस्तेमाल करेगा? तो इसके लिए आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपका इस मामले में विचार क्या है?
और साथ ही आप और क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।